क्या राजस्थान में फिर से सीएम बदला जा सकता है? क्या राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन होने जा रहा है? क्या वर्तमान वाले भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री से पूर्व मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं? क्या भजनलाल शर्मा की कुर्सी खिसकने जा रही है? आखिर ऐसा होगा तो अगला सीएम चेहरा कौन होगा? ऐसे में कई सवाल जो अब राजस्थान की सियासत में भूचाल भर रहे हैं, क्योंकि पिछले 6 महीने से और खासकर लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से राजस्थान की सियासत में यह भूचाल भरता दिखाई दे रहा है। लेकिन अब बात और गर्मा गई है। मोदी शाह, जिनको फूटी आग पसंद नहीं करते थे, अब उनसे न केवल मुलाकात कर रहे हैं बल्कि उन पर भरोसा भी जता रहे हैं। यह समझ गए हैं कि इस दौर में जब 303 सीटों से 240 सीटों पर सिमट कर रह गई बीजेपी, ये मोदी और शाह की ताकत नहीं थी, ये पूरी भारतीय जनता पार्टी और पार्टी के नेताओं की ताकत थी। और आखिरकार मोदी शाह जिस दरबार से दूरी बनाए रखते थे, उसी दरबार में दस्तक देने का काम कर रहे हैं। अब एक एक खबर देख लीजिए। राजस्थान की सियासत में बीते 96 घंटे में एक बहुत बड़ा सियासी फेरबदल होने जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज मैं शुरुआत उस नाम उस चेहरे के साथ नहीं करूंगा जिसका जिक्र इन दिनों सियासी गलियारे में चल रहा है कि वह अगले मुख्यमंत्री के तौर पर राजस्थान की कमान संभालेंगे। लेकिन बात यह है कि इससे पहले किराड़ी लाल मीणा ने नाक में दम कर दिया है। मोदी शाह ये जानते हैं कि उन्होंने पिछले साल दिसंबर में राजस्थान के विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद जिस नाम को साइडलाइन किया था और अपने मनपसंद व्यक्ति को पर्ची थमाकर सीएम बनाया था, अब वही मुख्यमंत्री बड़े कष्ट में है, क्योंकि किराड़ी लाल मीणा ने मोर्चा खोल दिया है। खुले तौर पर कह रहे हैं कि भजनलाल शर्मा किस तरह से उनकी पीठ पर छुरा घोंपने का काम कर रहे हैं। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह तो उनका ही बयान है। अब ऐसे में कौन है वो शख्सियत जो किराड़ी लाल मीणा की इस बगावत को शांत कर सकती है? तो राजस्थान का इकलौता वो नाम है वसुंधरा राजे सिंधिया। जी बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। पहले इन तस्वीरों को देखिए, ये मुलाकात देखिए। ये तस्वीर सामने आई जिसमें आपको एक तरफ नरेंद्र मोदी साहब बैठे नजर आएंगे और दूसरी तरफ वसुंधरा राजे सिंधिया। ये देखिए, वसुंधरा राजे सिंधिया की ऐसी मुलाकात पहले कभी नहीं हुई। लगातार मंच साझा किया लेकिन गुपचुप नजर आती रही। अब जरा पीछे चलते हैं, आज के प्रधानमंत्री का मुख्यमंत्री वाला सफर देखते हैं। दरअसल लगातार जब तक नरेंद्र मोदी साहब गुजरात के मुख्यमंत्री थे और प्रधानमंत्री पद का सफर तय किया, तो 2 बड़े राह में रोड़े नजर आए थे। एक थे शिवराज सिंह चौहान और दूसरी थी वसुंधरा राजे सिंधिया। जब पूरी पावर, पूरी ताकत मोदी जी के हाथ में आई, मोदी जी को लगा अब तो वही सिर्फ सियासत के इकलौते वारिस है, तो उन्होंने सोच लिया कि अब वक्त है इन दोनों रोड़ों को किनारे लगाने का। तभी मध्य प्रदेश और राजस्थान में विधानसभा चुनाव होते हैं। शिवराज सिंह चौहान को ठिकाने लगा दिया जाता है, दूसरी तरफ वसुंधरा राजे सिंधिया को भी ठिकाने लगाया जाता है। अब ना शिवराज सिंह चौहान कुछ खुलकर कहते हैं और ना ही वसुंधरा राजे सिंधिया कुछ खुलकर कहती है, लेकिन अंदर खाने खेल करती है, ऊपर से चुपचाप रहती है। किरोड़ी लाल मीणा और उनके समर्थक उछलते हैं और कहते हैं, आखिर बाबा को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया, भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री क्यों बनाया? खैर, ये तो उस समय में ही वसुंधरा राजे समझ गई थी, लेकिन वक्त का इंतजार करती है, लोकसभा चुनाव हो जाने देती है, लेकिन कहा था ना, चुपचाप खेल करती है। वसुंधरा राजे को पता था लोकसभा में राजस्थान से जो जख्म मिलेगा, मोदी शाह को उसके बाद ना चाहते हुए भी उनको आगे लाना पड़ेगा, मुलाकात करनी पड़ेगी, जिम्मेदारी देनी पड़ेगी, और उसके बाद की ये तस्वीरें सामने आई। अब इसको भी समझ लीजिए, इस मुलाकात में क्या हुआ। कई जो बीजेपी के नेता हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, ये तो औपचारिक मुलाकात है, लेकिन हकीकत क्या है मैं आपको बताता हूं। पहले पढ़िए, फर्स्ट इंडिया न्यूज ने खबर छापी है। राजस्थान से चलने वाला ये चैनल क्या लिखा है इसने, मुख्यमंत्री जब मिलते हैं तो पूरा सम्मान देते हैं। मुख्यमंत्री मोदी शाह के करीबी और पर्ची वाले मुख्यमंत्री यानी कि भजनलाल शर्मा जब मिलते हैं तो पूरा सम्मान देते हैं। नो डाउट पूरा सम्मान देते हैं, लेकिन इसका अगला ही शब्द क्या है, क्या लिखा है? बताया गया है कि सम्मान तो देते हैं, लेकिन क्या कहते हैं? सरकार में नहीं होते हैं काम। यह साफ साफ कह दिया, यह सरकार काम नहीं कर रही है। ध्यान रखिएगा, यह बात खुले तौर पर वसुंधरा राजे सिंधिया ने मोदी साहब के लाडले के लिए कही थी। अब इसके बाद चर्चाओं का बाजार न केवल गर्म है बल्कि मोहर भी लगने जा रही है
कि अगली मुख्यमंत्री राजस्थान की वसुंधरा राजे सिंधिया होंगी। वैसे इसकी कवायद बहुत पहले शुरू हो गई थी, वो भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले इसे समझ लीजिए। न्यूज 24 की खबर है, पीएम मोदी की रैली में वसुंधरा राजे की चर्चा क्यों? लोग बोले मैडम का रुतबा बरकरार। वो 18 दिसंबर को रैली में पहुंचती है। पहले मैं आपको ये तस्वीरें दिखाता हूं। इन तस्वीरों में आपको लगातार नजर आ रहे होंगे कौन? भजनलाल शर्मा नजर आ रहे हैं। तमाम नेताओं के इर्द गिर्द थे बड़े बड़े नेता, लेकिन जैसे ही वसुंधरा राजे सिंधिया मंच पर पहुंचती है, उसके फौरन बाद ही हर कोई भजनलाल शर्मा को पीछे छोड़ देता है, भूल जाता है कि पैर किसके छुए जाते हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया भी नजरअंदाज कर देती है भजनलाल शर्मा को। भजनलाल शर्मा को नजरअंदाज करके हाथ हिलाकर जनता का अभिवादन करती है, ऐसे जैसे वो सुपर मुख्यमंत्री हो। सुपर मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने पहले ही भांप लिया है कि आने वाले वक्त में फिर से उन्हें राजस्थान की कमान मिलने जा रही है। जानते हैं इस बात को कि किरोड़ी लाल मीणा ने जो मोर्चा खोला है, उसे संभालना मोदी शाह तो छोड़िए, भजनलाल शर्मा के हाथ में भी नहीं है। कुछ भी कर लीजिए, बाबा छोड़ेंगे नहीं। उनको लगाम में रखने की या उन्हें रोके रखने की या उनको शांत करने की ताकत अगर किसी में है तो वो सिर्फ और सिर्फ वसुंधरा राजे सिंधिया के पास है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, चलिए ये भी बता देता हूं। वसुंधरा राजे सिंधिया जब मुख्यमंत्री हुआ करती थी, तब किरोड़ी लाल मीणा अंदर खाने बोलते तो थे, लेकिन इस स्तर पर बगावत नहीं कर पाते थे कि वो इस्तीफा दे या मुंह फुलाकर बैठ जाए। वसुंधरा राजे सिंधिया की सरकार पर हमला करे कि उन्होंने पीठ पर छुरा घोंपा, लेकिन इस बार उन्हें जो कहना था, करना था, सब किया, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा भी जानते हैं कि उनके मुकाबले भजनलाल शर्मा सरकार चलाने के लिए उतने उपयुक्त नहीं है। वसुंधरा को किनारे किया तो दूसरा नंबर किरोड़ी लाल मीणा का था, लेकिन एक बार फिर से पहली वाली मुख्यमंत्री यानी वसुंधरा राजे को अगर सीट पर बिठा दिया जाए तो किरोड़ी लाल मीणा समझ जाएंगे कि हां, उनके मुकाबले यानी कि वसुंधरा के मुकाबले किरोड़ी लाल मीणा के पास सरकार चलाने का उतना अनुभव नहीं है। तो शायद उनका गुस्सा शांत हो जाए, और यही चाहते हैं मोदी शाह, क्योंकि लगातार राजस्थान में जमकर फजीयत हो रही है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पर भी लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद ताकत कम हुई है। हालांकि आरएसएस का भी दबाव है कि अब आपको हमारी माननी होगी। चलिए अब मैं आपको कुछ और खबरें दिखाता हूं। कुछ खबरें ये भी देखिए। एबीपी न्यूज में खबर है, राजस्थान में बड़ी राजनीतिक हलचल, वसुंधरा राजे ने पीएम मोदी से की मुलाकात। क्या है मायने? एक तो 4 दिन पहले राजस्थान में पीएम मोदी की रैली थी, तब आपको तस्वीरें दिखाई कि किस तरह से वसुंधरा राजे सिंधिया का जलवा देखने को मिला। इसके फौरन बाद ही एक मुलाकात उस संसद भवन में होती है। इन सब के बाद भारतीय जनता पार्टी में राजस्थान में अगर कोई चेहरा अपनी पहचान रखता है तो वो है महारानी यानी वसुंधरा राजे सिंधिया। और आखिरकार एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने की कवायद शुरू हो गई है, क्योंकि इससे पहले जितने भी साइडलाइन किए गए थे भजनलाल शर्मा की सरकार बनने के दौरान, वसुंधरा राजे के करीबी सबको एक एक कर एडजस्ट किया जा रहा है। तो अब लगभग ये माना जा रहा है कि राजस्थान में फिर से कोई बड़ा फेरबदल हो सकता है। अब आप हमें कमेंट्स कर बताएं आपका ओपिनियन क्या है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।